और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और इस वक्त बड़ी खबर चतरा से आ रही है, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। सीआरपीएफ 190 बटालियन को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। खपिया मदारपुर जंगल से 4 शक्तिशाली बम को बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ते ने इन चारों बमों को जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस बल को निशाना बनाने की योजना के तहत इन बमों को प्लांट किया गया था, लेकिन वक्त रहते इसकी जानकारी हुई और नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिन 4 के बमों को बरामद किया गया और उसके बाद इसे बम निरोधक दस्ते ने जंगल में ही डिफ्यूज किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। और सहयोगी अंकित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ चतरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, ये माना जाए कि इस इलाके में नक्सलियों ने पुलिस और तमाम सीआरपीएफ के बटालियन को निशाना बनाने के मकसद से इन बमों को यहां पर प्लांट किया हुआ था। जी बिल्कुल विभा, मैं आपको बताता हूं कि नक्सल विरोधी अभियान पर निकली पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम को जो है वो फिर बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा जो प्लांट किया गया 4 शक्तिशाली केन बम था, उसे पुलिस ने बरामद किया। समझिए कि एक तरीके से नक्सलियों के मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। अंकित, तो क्या अभी भी इस इलाके में जिस जगह पर इन बमों को प्लांट किया गया था वहां पर जांच अभियान चलाए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे और बमों को प्लांट किया गया होगा, ऐसी अंदेशा बार बार जाहिर की जाती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विभा की एएसपी अभियान निगम प्रसाद ने इसकी पुष्टि की थी कि 5 किलो के 4 शक्तिशाली केन बम बरामद किए गए हैं। बीते 2 दिन पहले भी खबर आई थी, विभा न्यूज 18 ने चलाया था कि वहां पर किस तरीके से जो वहां के नक्सली संगठन है उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने 2 जो हाईवा वाहन को फूका था, बीते 2 दिन पहले की एक खबर है। उसके बाद से लगातार जो पुलिस बल की टीम है, चतरा पुलिस है, वो लगातार जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। उसके बाद फिर आज फिर ये एक तरीके से नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। 4 बड़े जो बम है शक्तिशाली केन बम, उन्हें डिफ्यूज किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बम को बरामद किया गया और उसके बाद दूसरी तस्वीर में जब इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया बम निरोधक दस्ते की तरफ से। कोविड संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राजधानी रांची में हालात बेकाबू हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक संक्रमण की रोकथाम के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में अब रांची के दुकानदार खुद ही लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। शास्त्री मार्केट के दुकानदारों ने 18 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक अपनी दुकानों को स्वतः ही बंद रखने का फैसला किया है। वहीं मेन रोड के दुकानदार भी अपनी दुकानों को बंद रखने पर विचार कर रहे हैं। शास्त्री मार्केट के बंद का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है और यही वजह है कि अब लोग खुद से लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। कुछ ये नज़ारा है रांची में आज के दिन मार्केट का, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रांची के शास्त्री मार्केट का नज़ारा, जहां पर दुकानदारों ने स्वतः लॉकडाउन का फैसला लिया है। और ये लॉकडाउन का फैसला इनका आज से शुरू हो रहा है, जो कि 25 अप्रैल तक चलेगा। तो लोगों को आप परेशानी भी होगी, लेकिन बावजूद इस विवाह आदि के लगन के बावजूद दुकानदारों ने ये कड़ा फैसला लिया है, जो कि उनके लिए कहा जाए तो उनकी दुकानदारी के लिए तो भयावह है, उनके लिए रिस्की है, उनके लिए कहा जाए तो काफ़ी नुकसानदायक है। बावजूद उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय न लिए जाने के कारण अब तक लोग परेशान हैं, जिस वजह से यहाँ पर कोरोना की रफ्तार जो है वो बेकाबू हो चली है। चेन तोड़ने का प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन लोग अब स्वतः इस चेन तोड़ने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, जो कि नज़ारा आज की दिन हमें राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। कल ही लोग मीटिंग किया कि हमने चाहते कि 18 से 25 तक का दुकान बंद करने का, लॉकडाउन लगाने के चक्कर में अपने मार्केट बंद कर दे ताकि परेशानी से दूर हो। और हमारा मेन रोड भी यही निर्णय लेना चाह रहा है कि आज संडे है, आज देखा जाए कि क्या है रवैया, जो कल से यानी 19 से 25 तक लॉकडाउन करने के लिए मेन रोड नहीं तैयार है। हाँ, फुटपाथ नहीं, दुकानदार लोग, हाँ फुटपाथ तो लग ही नहीं रहा है। फुटपाथ सारा हटा दिया गया
क्योंकि नॉन बिजनेस जोन है यहाँ पे। ये जैसे तमाम दुकानों को भी 19 से 25 तक आप लोग हाँ निर्णय ले रहे हैं लोग। कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कई दुकानें बंद हैं और शास्त्री मार्केट जो पूरा आज से बंद कर दिया गया है, जो कि 25 तारीख तक रहेगा। तो देखना होगा कि इससे कितना राहत रांची को मिल पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो ऐसे में लोगों ने खुद ही स्वतः लॉकडाउन लगा दिया है, तो दुकानदारों का ये लॉकडाउन आखिर क्यों है, इसके मायने को भी समझते हैं। रांची में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस जो हैं सामने आ रहे हैं प्रतिदिन। रांची में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए यह फैसला दुकानदारों ने स्वतः लिया है। दुकानदारों की समझ में ये बात आ गई है, लोगों से भी वो अपील कर रहे हैं। और देखिए अपील का असर ये कि दुकानदार ये समझ गए हैं कि आखिर उनकी जान सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी है। दुकानदार ये समझ गए हैं, लेकिन लोग कब समझेंगे, ये बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। झारखंड में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है, रांची में तो ये रफ्तार बेहद डरावनी है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर बाजार का हाल बता रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अपने शबाब पर है, लेकिन अभी भी लोगों को इससे लगता है डर नहीं है। कुछ यही आलम इन दिनों राजधानी रांची में है, जहां पर लोगों की लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। रांची के इस वक्त हम सेक्टर 2 स्थित बाजार में हैं। आज बाजार का भी दिन है, सब्जी बाजार का दिन है। देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। जाहिर तौर पर भीड़ भाड़ के इलाके में भी इस तरह का लापरवाही का जो माहौल है वो हमें देखने को मिल रहा है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, बच्चे हों बुजुर्ग हों, लेकिन शायद किसी को भी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। देखिए हमारे सामने है। क्या भाई मास्क कहाँ रहता है? मास्क तो ऊपर रहना चाहिए भैया, कहाँ रहता है? नाक के पास। नाक के पास गलत है ना? गलत है, लगाना चाहिए ना? लगाना चाहिए जरूर। ये कुछ आलम है, हम दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं कि कई लोग इस तरह से हैं जो कि मास्क अगर रखे भी हुए हैं तो वो प्रॉपर जगह पर नहीं है, जो बताता है कि किस तरह से वो महामारी को निमंत्रण दे रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे। हर कोई लापरवाह जो है वो साफ तौर से यहाँ पर नजर आ रहा है। एक और व्यक्ति है, देखते हैं, शायद इन्होंने कोई एक्स्ट्रा वैक्सीन ली है। भैया आपके लिए कोई एक्स्ट्रा वैक्सीन आया था क्या? क्या एक्स्ट्रा वैक्सीन आया था जो कि किसी को नहीं मिला, आपको मिल गया। मास्क आपका नीचे रह रहा है। कहाँ नीचे है सर जी? अभी तो था, हमारे कैमरे में भी कह रहे हैं। आ रहा जा रहा सर जी, ऐसे नहीं आएगा होना चाहिए। नहीं होगा सर। तो ये कुछ है, तमाम तरह के जो यहाँ पर लोग हैं वो देख सकते हैं कैमरे के सामने, जैसे ही चेहरा आ रहा है मास्क उठा ले रहे हैं। ये जो कैमरे को देख के आपने मास्क उठाया, पहले नहीं इतना पता सर, इतना ही पता। उठाना चाहिए ना, चलने समय कोई झलक देता है, टाइट रखिए मास्क, चलने समय कभी झलक देता है कभी कभी। तो ये कुछ लापरवाही जो है वो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है इस बाजार में। कई लोग हैं, हम और भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी समझ सके कि कोरोना की रफ्तार जो है वो किस कदर से हावी है और लोगों में इसे लेकर कितना लापरवाही है। और कुछ यही नज़ारा इस वक्त हमें इस बाजार में नजर आ रहा है, जहां पर लापरवाही का आलम बहुत ज्यादा है और प्रशासन यहाँ पर बेखबर है, वहीं लोग भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रामनवमी में इस बार महावीरी झंडा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सारे विधि विधान मंदिर और अखाड़ा स्थल तक ही सीमित रखे जाएंगे। रांची डीसी की बैठक के लिए इस फैसले के बाद अब जिला प्रशासन के साथ अखाड़ा समितियों की बैठक हुई, जिसमें इस फैसले पर सभी ने अपनी सहमति जाहिर की। इस साल अखाड़े वाले जुलूस की जगह जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और लोगों को कोविड से बचाव की जानकारी दी जाएगी। के लोग जो है वर्तमान जो कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इसको लेकर के व्यापक प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के बीच में करेंगे, जिससे कि कोरोना के संक्रमण में कमी आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो सकें। इस वर्ष जो महामारी को देख रहे हैं और जो जिस तरीक़ा से फैल रहा था कि हम लोग अपने आप को मंदिर
और अखाड़ा तक ही सीमित रखेंगे, पूजा पाठ वहीं पर करके जो हमारी परंपरा, जो हमारी संस्कृति है। चूँकि श्री राम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ही ये 91 साल हो चुका है हम लोग काम करते आ रहे हैं, और हम लोग इस बार महामारी को देख के सीमित रखे हैं मंदिर में और अखाड़ा में। और रहा सवाल कि सबका कर्तव्य है कि इस महामारी से रोकथाम के लिए जो जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन भी होना चाहिए, और हम लोग भी अपने स्तर से भी बोल रहे हैं। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की गुरु माता का गिरिडीह के मारवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। 102 साल की गुरु माता का शुक्रवार की दोपहर निधन हुआ था। गुरु माता के बेटे और समाज सेवी आशीष शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी अपनी गुरु माता को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली से पहुंचे हुए थे। महज 26 साल की उम्र में गुरु माता आध्यात्म से जुड़ी थी और गिरिडीह के साथ कोलकाता और देश के कई शहरों में शांति भवन की स्थापना की थी। गुरु माता की अर्थी को साक्षी महाराज ने भी कंधा दिया। इस मौके पर भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। झारखंड का चतरा जिला घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सलियों की सफाई के लिए यहां केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन फिर भी चतरा के कई गांव विकास से कोसों दूर हैं। टंडवा प्रखंड के रहेठवा गांव के लोगों के लिए तो पानी ही परेशानी का सबब बनी हुई है। यहां के लोग कोयले से निकला गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर यहां की महिलाएं पानी लाने जाती हैं और वो पानी भी गंदा होता है। गांव में महज एक चापाकल है, लेकिन वो भी पिछले 1 साल से खराब पड़ा हुआ है। गांव की हालत देखने के बाद जब न्यूज़ 18 की टीम पेयजल विभाग के अधिकारी के पास पहुंची, तब उन्हें जाकर ग्रामीणों की परेशानी की बात समझ में आई और 24 घंटे के भीतर पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने का भरोसा दिया गया। सब यही ला पानी पीता, वही ला पानी पीते हैं। माल मवेशी पीता है, वही ला पानी पी रहे हैं। बहुत यहाँ तकलीफ है, पानी का कुछ का साधन नहीं है। बीमारी फैलत है, माल के, गरु के, कुकुर के, बिलार के सब गंदा पानी में पिए थे। पानी पी रहे हैं, कुत्ता बिलार सब पी रहा है, वही पानी पी रहे हैं। माल मवेशी पीता है, वही पानी पी रहे हैं। और देखिए नदी का हमने कितना गंदा पानी कोला का ऐसे वही पानी पी रहे हैं। अभी पता चल रहा है तो उसको जल्द से जल्द जो है सो जाके 24 घंटा में जो भी नलकूप होगा आसपास उसको बना के चालू करके पानी की व्यवस्था किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोट के लिए वक्त ही आती है और ये वोट के वक्त ही इन लोगों को जनता की याद आती है? क्या मीडिया कर्मी ही विभाग को बताएंगे कि आखिर उनकी ड्यूटी क्या है? 1 साल से खराब चापाकल और विभाग इससे कैसे अनजान है? गर्मी की शुरुआत के साथ ही धनबाद के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत की शुरुआत हो गई है। दूर दराज से लोग पानी लाने को मजबूर हैं। बावजूद इसके बाघमारा प्रखंड के फुलवार कोरीडीह में तालाब के अस्तित्व को बचाने के लिए कोई पहल नहीं हो रही। अवैध ईंट भट्ठा संचालकों की वजह से 100 साल पुराने इस तालाब पर खतरा मंडरा रहा है। पहले ये तालाब जहां 18 एकड़ में फैला हुआ था, वहीं अब ये सिमट कर महज 12 एकड़ में रह गया है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब इस खबर को कवर किया और प्रशासन के साथ स्थानीय मुखिया के पास पहुंची, तब जाकर उन्हें इसका पता चलता है। प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं रघुनाथपुर के मुखिया के प्रतिनिधि ने कहा कि जल्द ही इस पर रोक लगवाई जाएगी। तो हम लोग चाह के भी इनको बंद नहीं करा पाते। दबंग आदमी है ना, और 50 से 60 लाख ईंटा हर साल पथाता है। लगातार 10 वर्ष से ईंटा पथाई करता है। पूरे गांव का आदमी चूं तक नहीं कर पाता है। कोई अगर हिम्मत करता है तो बुरा परिणाम के धमकी देता है, जान मारने का धमकी देता है, केस में फंसा देने का धमकी देता है। सरकारी तालाब में अगर ईंटा भट्टा चल रहा है, लेकिन कोई तरह का अभी तक पब्लिक के द्वारा कोई शिकायत नहीं आया है, जिस कारण से हमने मतलब छानबीन नहीं किए हैं। से अभी मेरे संज्ञान में ये बातें आई हैं। मैं आज ही कर्मचारी से एक भेज रहा हूँ, उससे जाकर जांच में जो तथ्य निकल कर आएंगे उसके आलोक में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी की जाएगी।
और पूर्वी सिंहभूम के लोग मिसाल पेश कर रहे हैं। घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी प्रखंड के लेंजो बेड़ा गांव के ग्रामीणों ने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत की बदौलत 2 किलोमीटर की जर्जर सड़क, जिस पर नुकीले और बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, उसे सुगम और फर्राटेदार सड़क में तब्दील कर दिया। ग्रामीणों की इस मेहनत के बाद सड़क से गुजरने वाले तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क के जर्जर होने से लेंजो बेड़ा के ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना किसी मुसीबत से कम नहीं था। इन परेशानियों को देखते हुए ग्रामीणों ने खुद ही बैठक की और फिर फैसला लिया कि श्रमदान कर छोलगोड़ा से लेंजो बेड़ा तक सड़क को सही किया जाएगा। इस श्रमदान में स्थानीय जिला पार्षद बुद्धेश्वर मुर्मू भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और ग्रामीणों का हाथ बटाया। हालांकि ग्रामीणों ने जर्जर सड़क की मरम्मत को लेकर स्थानीय विधायक और सांसद तक से गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद से ही इस सड़क को बनाने का काम शुरू कर दिया। रोड खराब है, इसी मुद्दा से हम लोग काम कर रहा। स्कूल भी आने जाने कर रहा, बच्चा लोग लेंजोबेड़ा से कागदुआ भी जाता है, वहाँ हाई स्कूल हुआ है। अभी लॉकडाउन में स्कूल तो यहाँ नहीं चलता है, लेकिन 8 क्लास का पढ़ाई चलता है वहाँ। तो इसी का आधार पर हम लोग बहुत ही जोरदार काम को शुरू किया है और पूरा ही करेंगे। लेंजोबेड़ा से छोलागोड़ा तक बड़ा बड़ा पत्थर भी निकला है। सड़क का हालत बहुत ही जर्जर है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण वो बच्चा स्कूल आने जाने एवं मार्केट आने जाने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। प्रतिनिधियों को बोला है कि सड़क बनाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, लेकिन अभी तो कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आए हैं। क्षेत्र के लोगों के साथ आज हमने इसको श्रमदान के माध्यम से जितने भी पत्थर, नुकीला पत्थर निकले हैं, उसको हम लोग हटाने का काम किया, ताकि आने वाले दिन में बच्चे को साथ साथ बाइक जितने भी आने जाना करता है उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो। और इन लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक के साथ साथ सांसद को भी इन लोगों का कहना है कि इस पर अवगत का अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए बाध्य होकर जो आज पूरे ग्रामीण लेंजो बेड़ा, दनिया बेड़ा के लोग जो है आज सड़क पर उतरे हैं और जितने भी नुकीले पत्थर उसको सड़क से हटाया जा रहा है। चतरा के टंडवा काबरा जैसी पिछड़ी जगह में रहकर कुमार अभिषेक आत्मनिर्भर बन गए हैं। गौपालन कर आर्थिक तंगी का रोना रोने वालों के लिए अभिषेक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। फिलहाल यहां 100 गायों का पालन किया जा रहा है, साथ ही दर्जनों युवकों को रोजगार मुहैया कराए गए हैं। इस डेयरी फार्म से जुड़े क्षेत्र में 400 लीटर दूध की होम डिलीवरी की जा रही है। गाय का दूध 50 रुपए प्रति लीटर बिकता है। वहीं दूध से दही, घी, रसगुल्ले का स्वाद अब टंडवा के अनेक जगहों के लोग चख रहे हैं। अभिषेक की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। हालांकि इस डेयरी फार्म का और विस्तार हो सकता था, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग न होने से ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ दूध के अतिरिक्त पनीर बनाई जाती है, रसगुल्ला बनाई जाती है, पेड़ा बनाई जाती है एवं घी बनाई जाती है, जो ओरिजिनल शुद्ध गाय की शुद्ध दूध है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं रहती है। लोग हमारे चीज़ को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और डिमांड हमारे यहाँ की बढ़ते जा रही है। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है कि हम लोग जितने भी कार्य को स्टार्ट किए वह सेल्फ डिपेंडेंट वर्क हुआ, सरकार से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई। कई बार जाके जिला प्रशासन से हम लोग मिले इस फार्म में, और अभी तक हम लोग को सरकार कुछ नहीं देख पाया। अगर सरकार इसमें कुछ सहयोग देता है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा तरह से काम कर रहे हैं। अगर सरकार और कुछ इसमें सुविधा देगा तो और आदमी को रोजगार कुछ मिलेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।